इमेजिन कीजिए, आपको एक ऐसी दवा दी गई जिस पर मिलियंस ऑफ पीपल ने भरोसा किया, जिसे टॉप डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया और जिसे सरकार ने ऑफिशियली अप्रूव्ड किया। लेकिन कुछ साल बाद पता चले कि उस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स में हेरफेर हुआ था, उसके साइड इफ़ेक्ट्स छुपाए गए थे और वो पेशेंट्स के लिए कम्प्लीटली अनसेफ थी। क्या आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है? अब यही सवाल इंडिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी बायोकॉन पर उठ रहा है। क्या बायोकॉन, जिस पर करोड़ों लोगों को भरोसा था, सच में पेशेंट्स की हेल्थ से खिलवाड़ कर रही थी? बायोकॉन, एक नाम जो इंडियन फार्मा और बायोटेक इंडस्ट्री का गर्व माना जाता था। लेकिन 2022 में एफडीए की एक रिपोर्ट ने इस कंपनी की सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दी। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, जिसने रैनबैक्सी स्कैम के बाद इंडियन फार्मा कंपनीज पर कड़ी नज़र रखनी शुरू की थी, उसने बायोकॉन पर सीरियस एलिगेशंस लगाए: मैनिपुलेटेड ट्रायल डेटा, अनएथिकल अप्रूवल्स और रेगुलेटरी वायलेशंस। क्या बायोकॉन भी उन्हीं फार्मा कंपनीज में से एक है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पेशेंट्स की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? आज इस वीडियो में हम इस पूरे बायोकॉन स्कैम को डिटेल में एनालाइज करेंगे। कब, कैसे और क्यों ये हुआ और इसका इम्पैक्ट फार्मा इंडस्ट्री और पेशेंट्स पे क्या पड़ा। बायोकॉन की शुरुआत 1978 में किरण माजुमदार शॉ ने की थी। उस समय इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर थी, लेकिन बायोकॉन ने इंडिया को ग्लोबल फार्मा मार्केट में एस्टैब्लिश किया। इस कंपनी की एक्सपर्टीज बायोसिमिलर्स में थी, ऐसी मेडिसिन जो महंगी बायोलॉजिक ड्रग्स के अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स होती हैं। डायबिटीज़, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसी बीमारियों के लिए बायोकॉन ने कई दवाइयाँ लॉन्च की जो ग्लोबल मार्केट्स में भी पॉपुलर हुई। धीरे धीरे बायोकॉन बिलियन डॉलर कंपनी बन गई। लेकिन फिर एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चनेबल बना दिया। 2022 में एफडीए ने बायोकॉन की इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का इंस्पेक्शन किया। इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आईं वो शॉकिंग थीं। बायोकॉन पर आरोप लगा कि उसने क्लिनिकल ट्रायल्स में डेटा मैनिपुलेशन किया, मतलब ड्रग के एक्चुअल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स की सटीक जानकारी हाइड की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में डीसीजीआई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अपनी ड्रग इंसुलिन अस्पार्ट को जल्दी अप्रूवल दिलाने के लिए ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस किया गया। एफडीए की रिपोर्ट में बायोकॉन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में सीरियस क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज पाए गए, मतलब जो दवा पेशेंट्स तक पहुंच रही थी उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड थी। एफडीए की रिपोर्ट के बाद बायोकॉन पर 3 बड़े आरोप लगे। पहला, फॉल्सिफाइड डेटा। बायोकॉन पर आरोप था कि क्लिनिकल ट्रायल्स के रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया ताकि दवा को जल्दी अप्रूवल मिल सके। दूसरा, रेगुलेटरी करप्शन। बायोकॉन ने इंडिया में रेगुलेटर्स को प्रेशर में डालकर अप्रूवल लिया। तीसरा, अनसेफ ड्रग्स। एफडीए की रिपोर्ट के मुताबिक बायोकॉन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में सीरियस कंप्लायंस फेलियर्स पाए गए, जिससे ड्रग क्वालिटी पर सवाल उठे। अब सवाल यह था कि बायोकॉन सच में पेशेंट्स से खिलवाड़ कर रही थी या ये सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री का एक पॉलिटिकल गेम था। जब यह मामला पब्लिक में आया तो बायोकॉन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा, हमारे ऊपर लगाए गए सभी एलिगेशंस बेसलेस हैं और हम पूरी तरह से रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालन करते हैं। बायोकॉन का दावा था कि एफडीए की ऑब्जर्वेशन सिर्फ प्रोसीजरल इश्यूज हैं, ना कि सेफ्टी इश्यूज, मतलब उनकी दवाइयाँ पेशेंट्स के लिए अनसेफ नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, क्या एफडीए जैसी ग्लोबल एजेंसी बिना सॉलिड प्रूफ के इतने सीरियस एलिगेशंस लगाएगी? ये पहली बार नहीं है जब किसी इंडियन फार्मा कंपनी पर ऐसे आरोप लगे हो। रैनबैक्सी, वॉकहार्ट, ग्लेनमार्क जैसी कंपनियों को भी यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर्स और बैन्स मिले हैं। इससे 2 बातें क्लियर होती हैं। पहला, इंडियन फार्मा कंपनीज ग्लोबल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही हैं। दूसरा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और फार्मा जायंट्स के बीच की पॉलिटिक्स पेशेंट्स की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। लेकिन यह भी सच है कि बिग फार्मा कंपनीज यानी बड़ी विदेशी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स इंडियन फार्मा को दबाने की कोशिश कर रही है। रैनबैक्सी को डिस्ट्रॉय करने के पीछे कई लोग बिग फार्मा माफिया का हाथ मानते हैं। अब सवाल उठता है, क्या बायोकॉन भी रैनबैक्सी की तरह खत्म हो जाएगा? रैनबैक्सी पर जब फ्रॉड प्रूव हुआ तो उसे सन फार्मा ने एक्वायर कर लिया। अब बायोकॉन भी फार्मा स्कैंडल्स में घिर चुका है, तो क्या इसका भी वही हाल होगा? बायोकॉन का मार्केट शेयर पहले ही डाउन होने लगा है। अगर बायोकॉन इन एलिगेशन से खुद को क्लियर नहीं कर पाया तो आने वाले सालों में ये कंपनी खत्म हो सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पेशेंट्स पर पड़ेगा। अगर फार्मा कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स मैनिपुलेट करेंगी तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? अगर दवाओं के साइड इफेक्ट्स हाइड किए जाएंगे तो पेशेंट्स की लाइफ रिस्क में होगी। बायोकॉन स्कैम ने यह क्लियर कर दिया कि फार्मा इंडस्ट्री अब सिर्फ हेल्थ से नहीं बल्कि पावर और मनी से चलती है। पेशेंट्स के लिए कौन सी दवा सेफ है और कौन सी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन, ये अब क्लियर नहीं रह गया। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बायोकॉन सच में फ्रॉड कर रहा था या फिर ये सिर्फ फॉरेन फार्मा कंपनीज की एक चाल थी इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री को कमज़ोर करने के लिए?
कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।